हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आप मेरी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मेरी ये आवाज़ आपके ब्रेन तक कोई ना कोई सिग्नल लेके जा रही है। ठीक है, ये मेरी आवाज़ आपके कानों तक भी जा रही है। तो ये किसके थ्रू जा रही है? ठीक है, तो वो चीज़ है आपकी न्यूरॉन। तो आज के इस सेशन में हम उसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानेंगे। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स ही हमारे न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। ओके, तो न्यूरॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला आपका क्या होता है? सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट एंड थर्ड वन इज एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स को आप देख रहे हो। ठीक है, ये आपकी है पूरी सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? निस्सल ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सेल बॉडी ब्रांच जहाँ पे हो रही है वो पोर्शन है आपका क्या? डेंड्राइट्स। तो इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे एक फुल स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक नर्व इम्पल्स रिसीव कौन करता है न्यूरॉन में? तो रिसीविंग का काम करता है आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल बॉडी जो है वो क्या कंटेन कर रही है अपने पास? डेंड्राइट्स, निस्सल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं तो ये है आपका पूरा एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन, एक्सॉन कवर होता है माइलिन शीट से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो कवरिंग। ठीक है, और माइलिन शीट के बीच के गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनिवर। ओके, और माइलिन शीट का काम क्या होता है? एक्सॉन को कवरिंग करना। ठीक है, लेकिन इस माइलिन शीट को कौन बनाता है? तो दैट इज़ स्क्वैमन सेल आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल शो किया गया है और लास्ट में है आपका सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स जो है डेंड्राइट्स रिसीव करता है और ये एक्सॉन के थ्रू आकर के सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचती है, तो उसके बाद सिनेप्टिक नॉब जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है एंड फर्दर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सिग्नल लेकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल कन्वे करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारा टोटल काम होता है न्यूरॉन का टू ट्रांसफ़र द नर्व एम्पल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पहले स्ट्रक्चर की न्यूरॉन की, दैट इज़ सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर कुछ, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। ओके, दूसरी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आती है डेंड्राइट की, जो कि शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं? सेल बॉडी से ही निकलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रांच्ड होते हैं रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। मैंने बताया सेल बॉडी से ही ये डेंड्राइट्स निकलती हैं जो कि ब्रांच रहती हैं और ये भी कंटेन करती हैं क्या? निसल्स ग्रैन्यूल को। डेंड्राइट का काम क्या होता है? सिग्नल को या इम्पल्स को रिसीव करना। ओके, नेक्स्ट दीज फाइबर, दैट इज डेंड्राइट्स की बात कर रहा है, ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, रिसीव किया डेंड्राइट ने इम्पल्स को, फिर इसने इम्पल्स को ट्रांसफ़र किया टू द सेल बॉडी। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन क्या है आपका? एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल एंड होता है। ठीक है, लास्ट वाला एंड होता है न्यूरॉन का और ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, हर एक ब्रांच जो है वो टर्मिनेट होती है, दैट इज़ एंड होती है एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपका? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो मैंने फिगर बनाया है, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये आपकी एक्सॉन है और ये एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है किसमें? सिनेप्टिक नॉब में। इन सिनेप्टिक नॉब के पास होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट सिनेप्टिक नॉब को अब हम समझेंगे। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डिस्टल एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं कि आपके सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इन सिनेप्टिक नॉब के पास होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे न्यूरॉन कैसे सेल बॉडी से लेकर के सिनेप्स तक इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रही है। तो सबसे पहले सेल डेंड्राइट्स के सेल बॉडी ने
सेल बॉडी के डेंड्राइट्स ने नर्व इम्पल्स को रिसीव किया, फिर सेल बॉडी तक पहुंचाया। सेल बॉडी से इम्पल्स एक्सॉन में गई, फिर एक्सॉन से नर्व इम्पल्स सिनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक गई। ठीक है, तो ये एक नर्व जो है अपने अंदर इस तरह से इम्पल्स को फर्दर ट्रांसफ़र करती रहती है। ठीक है, सेल बॉडी से लेकर के सिनैप्स तक। नेक्स्ट न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं हम। न्यूरॉन्स 3 तरीके के होती हैं। ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन इनका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट, कितने उस न्यूरॉन में एक्सॉन्स है और डेंड्राइट है, उस चीज़ के ऊपर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो 3 तरीके की न्यूरॉन्स होती हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन एक्सॉन का नंबर 1 ही होता है। ठीक है, ऐसी न्यूरॉन्स जो कि मल्टीपोलर होती हैं वो पाई जाती हैं आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ओके, लोकेशन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बाईपोलर जो न्यूरॉन्स होती हैं इनमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है। ठीक है, बाईपोलर में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। ठीक है, ऐसी न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती हैं, आपकी आई में प्रेजेंट रेटिना में पाई जाती हैं। ओके, नाउ थर्ड काइंड ऑफ न्यूरॉन इज सेल बॉडी थर्ड काइंड ऑफ न्यूरॉन इज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ऐसी न्यूरॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होता है और सेल बॉडी होती है। ठीक है, और ऐसी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे शो कर रहा है आपका कि अब यहाँ पे एक्सॉन्स को भी क्लासिफाई किया गया है। पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स 3 तरह की होती हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि एक्सॉन्स 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो एक्सॉन्स होती हैं जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइलिन शीथ जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अराउंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन माइलिन शीथ को कौन सिक्रीट करता है, स्क्वैमन सेल्स बनाते हैं आपके माइलिन शीथ को, जो कि सराउंड करती हैं एक्सॉन्स को। ठीक है, और माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहाँ पाई जाती हैं, आपकी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप इसको याद कर लो एकदम। माइलिनेटेड जो एक्सॉन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आपकी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आपकी वो पाई जाती हैं आपकी ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, और ये भी इनक्लोज तो होती हैं कॉमन सेल्स से, नॉन माइलिनेटेड जो होती हैं, बट इनमें माइलिन शीथ नहीं बनती है। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में माइलिन शीथ एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड नर्व, ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तो न्यूरॉन जो है वो इंटायर सेल है, दैट इज़ इसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और नर्व फाइबर जो है वो इट इज़ अ जस्ट पार्ट ऑफ दैट सेल। ठीक है, नर्व फाइबर जो है वो बस इस सेल का, दैट इज़ न्यूरॉन का एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है क्या आपका, नर्व क्या होती है। तो नर्व जो है वो एक मैसिव बंडल होता है उन पार्ट्स का, लाइक नर्व फाइबर का एक मैसिव बंडल, एक मोटा बंडल। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का एक पार्ट है दैट इज़ नर्व फाइबर है, और नर्व क्या है, मैसिव बंडल है उन नर्व फाइबर्स का। ओके, आई होप आपको आज का सेशन ज़रूर समझ में आया होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये कैसे होता है। ओके।